नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। माफिया अतीक को साबरमती जेल से दोबारा से प्रयागराज लेकर आया जा रहा है और प्रयागराज लाने के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पे आपको बता दें कि यूपी पुलिस माफिया अतीक को इस वक्त प्रयागराज ला रही है। सड़क मार्ग से यूपी लाया जा रहा है दोबारा से माफिया अतीक को। जेल से निकलते ही माफिया अतीक का बयान इस वक्त सामने आया है और ये बयान वाकई हैरान करने वाला है, क्योंकि माफिया अतीक कह रहा है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये बयान इस वक्त दिया है माफिया अतीक ने। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंच रहे हैं। दोबारा से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है माफिया अतीक को। यूपी पुलिस उसे लेकर आ रही है और साबरमती जेल से रवाना हो चुकी है टीम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंच रहा है। लेकिन इस दौरान जेल से बाहर निकलने के बाद में माफिया अतीक का एक बयान सामने आया। उसने कहा है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। आपको बता दें सड़क मार्ग से यूपी लाया जा रहा है माफिया अतीक। इससे पहले जब साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया था तो कई तरीके के बयान सामने आए थे। यहाँ तक कि जो परिवार वाले हैं अतीक के, उनकी तरफ से भी बयान दिए गए थे, विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी बयान दिए गए थे कि गाड़ी कभी भी पलट सकती है। इस तरीके के कई बार बयान सामने आए थे। और आपको याद होगा कि उसी बीच एक तस्वीर और सामने आई थी जब गाड़ी एक गाय के बछड़े से टकरा गई थी। तो ऐसे में तमाम सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई अतीक अहमद की सुरक्षा पर कोई संदेह है, क्योंकि अतीक कहीं ना कहीं अब डरते हुए कह रहा है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, इनकी नीयत ठीक नहीं है। लखनऊ से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए आपको बता दूं करीब 2:35 का वक्त है जब अतीक अहमद को लेके प्रयागराज की पुलिस की जो टीम है वो साबरमती जेल से निकल चुकी है। और निकलते इस समय भी हमने देखा था किस तरीके से एक जो अतीक अहमद के जो चेहरे पे जो शिकन थी वो साफ दिखाई दे रही थी। और उसका कहना था, उसने वहाँ पे जो मौजूद मीडिया थी उससे भी कहा था कि यहाँ पे जो प्रयागराज पुलिस है या उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऊपर टिप्पणी की थी कि इनकी ये नीयत साफ नहीं है और ये मेरी हत्या करना चाहते थे। तब कि आपको बता दूं यही वही अतीक अहमद है जिसको अभी कुछ दिन पहले भी प्रयागराज पुलिस की टीम लेके आई थी, प्रयागराज लेके आई थी जब उमेश पाल अपहरण कांड में जब उसको सजा सुनाई गई थी। तब भी रास्ते में ये कयास लगाए जाते अतीक अहमद के जो सहयोगी हैं, जो परिवारजन थे, वो ये आरोप लगाए थे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर कि ये हत्या करानी चाहती है, तभी इसको सड़क मार्ग से लेके जाया जा रहा है। और एक बार प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ दिखा देता कि हम कानून के दायरे में रह के करते हैं और कानून अपना काम करता है। कोर्ट के द्वारा मुकदमे दायर है, कोर्ट जो इस पे फैसला लेगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये तमाम सरकार ने पहले भी कहा था। और जिस तरीके से लाया गया था, हमने देखा था किस तरीके से पूरा मीडिया फॉलो भी उसमें हुआ था। तमाम जो टीम थी वो उसके साथ थी और जो चेक पॉइंट्स लगाए गए थे जहां पे जो गाड़ी है, क्योंकि लंबा सफर है, कई जगह रुकना भी पड़ता है, ब्रेक लेना पड़ता है, तो वहां पे रुकने के लिए भी चेक पॉइंट्स लगाए थे। 18 से 20 चेक पॉइंट है। इस बार भी पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तमाम बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, तमाम जो ऑटोमेटिक राइफल्स हैं उससे लेस है, पूरी टीम लेस है। जो फोन्स है वो फोन ज्यादा लोगों को नहीं दिए गए, खाली 3 जो सीनियर अधिकारी हैं उनके पास 3 फोन हैं। 2 से 3 रूट्स बनाए गए हैं, ABC 3 प्लान बनाए गए हैं कि अगर कोई चीज दिक्कत होती है तो रूट भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज इस बार जो रूट मैप है उसको गोपनीय रखा गया है। पिछली बार देखा था हमने कि वडोदरा रीवा होते हुए बांदा की तरफ से आते हुए प्रयागराज में एंट्री की थी अतीक अहमद का जो काफिला था, उसको इस बार चेंज किया गया है। माना जा रहा है कि इसमें थोड़े से चेंजेस है। और जो पॉइंट्स है, 18 पॉइंट्स पिछली बार थे, इसके बाद इस बार उसको बढ़ा के 20 पॉइंट्स किए गए हैं। वो पहले ही प्रयागराज, आपको बता दूं कि गुजरात, MP और यूपी पुलिस तीनों से शेयर किए गए हैं। उन तीनों को बताया गया है कि कहां रुकेंगे, उन जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और इस बार ये भी खास तौर से देखा जा रहा है कि प्रयागराज से साबरमती से प्रयागराज लाते समय कोई भी अतीक अहमद के जो परिवारजन है वो इसको ज्यादा फॉलो ना करे, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से उनकी जो बहनें थी वो लगातार साया की तरह अतीक अहमद की गाड़ी साथ चल रही थी। तो कहीं ना कहीं कोई चीज अनहोनी ना हो, किसी चीज की आशंका ना हो, उसको लेते हुए इस बार पूरा गोपनीय रूट रखा गया है। टीम निकल चुकी है और माना जाएगा कि कल सुबह तक प्रयागराज जो प्रयागराज टीम है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंच जाएगी। और उसके बाद जो वारंट भी है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी और रिमांड पे कोशिश की जाएगी अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड से लेके। क्योंकि माना जाए कि जिस तरीके से मेरठ से गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है और असद और शाइस्ता की जो फरारी है उसमें अतीक अहमद का ही मास्टरमाइंड माना जा रहा है। तो अगर अतीक अहमद से पूछताछ होगी तो माना जा रहा है कि आगे समय में उन लोग को लेके शाइस्ता, परवीन, शाइस्ता और असद
और जी। गुड्डू मुस्लिम जैसे जो शातिर अपराधी हैं, इनके छुपने की जगह है, वहां पे पता चल सकता है कि कहाँ पे उनको शरण दी गई है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके मना किया गया था, साथ ही साथ आपको एटीएम यूज करने को मना किया गया था, सारी डीलिंग्स कैश में हुई थी। और यही अतीक अहमद, जिसने शाइस्ता ने जब असद का नाम आया था, फुटेज आई थी, तो उसके बाद अतीक अहमद से बात की थी और उसने कहा था कि ये गलत हुआ है, असद को नहीं यूज करना चाहिए था अभी। तो उसने कहा था शेर है और जो हुआ है ठीक हुआ है, मैं 18 साल बाद चैन से सोया हूं। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो पूरी तैयारी की गई थी उमेश पाल हत्याकांड की, उसका मुख्य जो आरोपी अगर माना जाए तो अतीक अहमद ही, क्योंकि अतीक अहमद वही शख्स है जो पिछले आप देखेंगे कई दशकों से तमाम 100 से अधिक मुकदमे हैं, पर किसमें सजा नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद पहली बार है कि उमेश पाल अपहरण कांड में पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई है। तो कहीं ना कहीं अब उसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो फास्ट ट्रैक्स में चल रहे हैं, और अतीक अहमद के ऊपर जो उमेश पाल हत्याकांड है, इस मुकदमे में भी फास्ट ट्रैक चलाने की कोशिश की जा रही है। तो माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं माफिया अतीक अहमद के अंदर एक ना एक कानून का जो डर है वो साफ दिखाई देने लगा। और उसका हमने देखा था किस तरीके से जब प्रयागराज के लिए निकलते समय सावरती जेल से बाहर निकला था, तो उसने कहा था कि इनकी नीयत साफ नहीं और ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव का डंका इस वक्त बज चुका है, जिसको लेकर के प्रत्याशी भी अब अपने अपने क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जौनपुर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी सीमा सिंह चौहान मैदान में है और सीमा सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। सीमा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है। जी सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद धन्यवाद। सीमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है। अब जीतने के बाद में आपकी पहली क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, वो आपसे जानना चाहेंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए तो प्राथमिकताएं जो हम तो महिलाओं के लिए सोचा है जी। कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पिछड़ी वर्ग की जो महिलाएं उनके लिए सोच के रखे हैं। जैसे पहले तो अपने तिराहे और चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा लगवाना है ताकि महिलाएं हमारे सुरक्षित रह सके। उसके बाद फिर महिलाओं को निःशुल्क परीक्षण, जो प्रशिक्षण है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया, ये सब हम महिलाओं को, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, हम उनके लिए करना चाहेंगे। जी, आखिर कौन से मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? जनता से जुड़े हुए वहां पर कौन कौन से मुद्दे को आप उठाती हुई नजर आएंगे इस बार? मैम देखिए, हमारे यहाँ रोड पे जो है वो भी जब पूरा खराब पड़ा है, नालियां जम एकदम खराब पड़ी हैं, लाइट की व्यवस्था हर जगह नहीं है, हमारे वार्डों में अंधेरे हैं। जी। तो मैं चाहूंगी कि जनता से यही अपील करूं कि हमको जिताएं ताकि हम उनको ये सब सुविधाएं मुहैया करा सके। अगर जनता आपको जिता देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस पर काम किया जाएगा सबसे पहले? सफाई को लेकर, जी सफाई, जो सफाई को लेकर पहले काम रहेगा ताकि हमारा जो नगर पहले बहुत गंदा पड़ा है वो स्वच्छ रहे, तभी स्वस्थ रहेंगे लोग। और फिर टाइम टाइम पर फॉगिंग की भी व्यवस्था की जाएगी कि फॉगिंग भी होती रहे ताकि बैक्टीरिया, जैसे उसी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। जी जी। साफ सफाई और नाली खरंजा को लेकर के अगर देखा जाए तो वहां पर कितनी अभी तक व्यवस्था है और आगे उसको आप और कैसे व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, व्यवस्था सब खराब पड़ा है, नालियां ऐसे जाम पड़ी हैं, रोड भी खराब है, यहाँ तक कि गलियों में लाइटें की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि पहले जितने बार पहले मैं ये सब करवाऊं। जी। महिला, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास आप करेंगे जीतने के बाद में, अगर वहां की जनता आपको महिलाओं पसंद के करती लिए है तो? ही, हाँ जी, जैसे ना महिलाओं के लिए अभी तो सार्वजनिक शौचालय तो है लेकिन महिलाओं के लिए अलग से नहीं है। तो मैं चाहूंगी जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी ऐसी जगह महिलाओं के लिए कर सकते हैं। जी, तो ये पहली प्राथमिकताएं होंगी जिन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी? जी जी। इसके अलावा अगर पहले की बातों को अगर देखा जाए तो पिछली बार जिन जनता ने जिस भी व्यक्ति को चुना उसकी तरफ से क्या कुछ कमियां रह गई? कमियां तो देखिए मैम, कमियां तो मेरे हिसाब से बहुत है। ना तो नालियां सही है, ना रोड सही है, लाइट भी नहीं है हर जगह। यहाँ तक कि बहुत लोग का आवास जो 2-2 3-3 साल पहले भरा हुआ है फॉर्म, उनका आवास तक नहीं मिल पाया है। जी। तो लोग
तो मैं चाहूंगी कि ये सबकी मैं कर सकूं हेल्प जितना हो सकेगा। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत जी, कहीं शुक्रिया कोई सीमा जी। निराश ना हो। ठीक जी। है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ बातचीत जी, करने के जी। लिए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी सीमा सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने सीधे तौर जी। पर कहा कि वो आखिर किन किन मुद्दों को जनता के आगे उठाती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव की तैयारियों में इस वक्त सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं। सीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी, जी, बातचीत धन्यवाद। करने के जी, लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। बस और इसी के भैया। साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज वन इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की है। इस दौरान तरुण चुग ने सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो भ्रम फैलाने वाली बयान दे रही हैं। सुनिए। राहुल गांधी मामले में सोनिया गांधी ने एक बार फिर से अपनी चुप्पी तोड़ी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी है। सर, सोनिया गांधी कह रही है कि संसद में विपक्ष के जो नेताओं का जो भाषण है उसकी कार्रवाई का जो अंश है वो कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, अडानी मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दिया जाता है। किस तरीके से उनके बयान को देखते? 4 बार अपने डिज्नी प्रिंस को लॉन्च करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। अब उसकी बार बार असफलता को देखते हुए जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही, कांग्रेस पार्टी उसे पसंद नहीं कर रही। कांग्रेस के नेता उसकी शक्ल देखकर कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी भ्रम पैदा करने की कुंठित मानसिकता वाली बयानबाजी दे रही। उनके वंश को लूट की छूट मिले तो देश में सब ठीक, सब ठीक। वो कोयला घोटाले से देश लूट ले तो ठीक है, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो तो देश में सब ठीक है, और आप हिसाब मांगो, कानून के मुताबिक पूछो तो ये माफी नहीं मांगेंगे। देश के संविधान से ऊपर है वंशावली, ऐसा प्रतीत होता है। देश कानून के मुताबिक चलेगा, संविधान के मुताबिक। सचिन पायलट सर राजस्थान में अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह तक कह दिया कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। कांग्रेस की राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार हर फ्रंट पर फेल है। पिछले 4 वर्षों में लगभग 9 लाख से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। लगभग 1,25,000 महिला अपराध के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दंगे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। लेकिन क्या कहें, अब तो उनकी असफलता की गाथा के सर्टिफिकेट उनकी ही पार्टी के नेता बांट रहे हैं। जनता तो पहले ही कह रही थी, अब तो उनकी पार्टी के नेता भी वही गाथा के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। राहुल गांधी मामले में सोनिया गांधी ने एक बार फिर से और वहीं अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर अध्यापक की क्रूरता इस वक्त सामने आई है। कक्षा 2 के मासूम छात्र को अध्यापक ने बुरी तरह पीटा है और पिटाई से छात्र के शरीर पर कई जगह निशान पड़ गए हैं। वहीं परिजनों ने बीईओ गुलावची से इस पूरे मामले में लिखित शिकायत भी की है। लेकिन सवाल यह है कि देखिए, मात्र कक्षा 2 का ये छात्र जिसकी बुरी तरीके से पिटाई अध्यापक की तरफ से की गई है, और वहीं खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में सही पाए गए हैं शिक्षक पर ये लगे हुए तमाम आरोप। बीईओ का दावा है कि आरोपी शिक्षक ने छात्र की पिटाई की बात को भी कबूल कर लिया है और आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई के लिए बीईओ ने बीएसए को पूरी जांच रिपोर्ट इस वक्त भेज दी है। गुलावची ब्लॉक के चुड़ावक गांव के प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर मात्र कक्षा 2 में पढ़ने वाले एक छात्र को बुरी तरीके से पिटाई की है एक अध्यापक ने। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए, एक बहुत छोटा मासूम बच्चा है ये, और अध्यापक को जरा भी तरस नहीं आया। इस बच्चे की पिटाई बुरी तरीके से की गई कि इस बच्चे के शरीर पर कई जगह पिटाई के निशान तक बन गए हैं। जब परिवार वालों को ये इस बात की खबर मिली, इस बात की जानकारी मिली, तो परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई। ये देखिए, बहुत छोटा सा मासूम है ये, कक्षा 2 का छात्र, और इतनी बुरी तरीके से पिटाई इस बच्चे की गई है, इस छात्र की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में जो तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वो शिक्षक पर वो सही पाए गए हैं, जिसके बाद में अब देखना होगा कि शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कब होगी इस पूरे मामले में। बाहर से बच्चे के पिता द्वारा सारी बातों का पता चला और मेरे कार्यालय में भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, शपथ पत्र लगा के दिया। मैं तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, वहां जाके देखा तो बच्चे के साथ अभिभावक और गांव वाले इकट्ठे हुए थे। तो देखा वहाँ पे प्रथम दृष्टया मुझे बच्चे के ऊपर गंभीर चोटें पता चली और मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी सर को इस घटनास्थल के बारे में पत्र दे दिया है आगे की कार्रवाई के लिए। दूरभाष
और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि गांजा तस्कर लग्जरी वाहन से तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने गांजा तस्करों के पास से लग्जरी गाड़ी समेत अवैध गांजा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तमकुहीघाट और स्वाट टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों व्यक्ति पश्चिमी चंपारण बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से करीब 34 किलोग्राम गांजा और एक इनोवा गाड़ी बरामद की गई है, जिसकी वाहन सहित कीमत 20 लाख रुपए है। और मेरी तरफ से इस सराहनीय कार्य के लिए टीम को 20,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया। वहीं उमेशपाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को बाल गृह में रखा गया है। दोनों बेटे सुरक्षित और खुश हैं, उन्हें वहां कोई भी परेशानी नहीं है, ये कहना है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनीता अग्रवाल और जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा का। आयोग के सदस्य का कहना है कि हाई प्रोफाइल उमेशपाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के दोनों नाबालिग बेटे एबान और अरबान मामला होने के कारण वो इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बाल गृह का दौरा करने के बाद स्पष्ट किया कि दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के राजरूपपुर के बाल गृह में सुरक्षित हैं। वहीं मेरठ के मेडिकल क्षेत्र के कालियागढ़ स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक हैं और ना ही बैठने के लिए कुर्सी जमीन पर। वहीं जमीन पर बैठकर गरीब बच्चे भविष्य उजागर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। साथ ही स्कूल का समय 8 बजे का है और शिक्षक 8:15 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, तो बच्चे 7:50 पर ही स्कूल के गेट पर खड़े होकर शिक्षक का इंतजार करते हैं। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि स्कूल का जो गेट है उस पर ताला लगा हुआ होता है। आपको बता दें कि व्यवस्थाओं के नाम पर मेरठ में केवल आश्वासन और दिखावा ही नजर आता है। और वहीं अगली खबर रायबरेली से, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले इस वक्त बेहद बुलंद है। तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। बेशकीमती जमीन पर बुलडोजर चलाकर यह कब्जा किया गया है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। तो तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने यह कब्जा किया हुआ है। बेशकीमती यह जमीन है जहां पर बुलडोजर चलाकर कब्जा किया गया और कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अधिकारी जो है वो मौन धारण किए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की जा रही। तो रायबरेली की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भूमाफिया के हौसले बेहद बुलंद हैं। अगली खबर है अयोध्या से, जहां पर महिला ने दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है। दरोगा केपी यादव के खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया और गैंगरेप की विवेचना करने सादी वर्दी में गए थे दरोगा केपी यादव। छेड़खानी के बाद स्थानीय लोगों ने दरोगा की उसी वक्त पिटाई भी कर दी थी। ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। अयोध्या से दरोगा केपी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना के दौरान महिला ने छेड़खानी का यह आरोप दरोगा पर लगाया है। गैंगरेप की विवेचना करने के लिए सादी वर्दी में दरोगा केपी यादव गए थे और इसी दौरान छेड़खानी के बाद स्थानीय लोगों ने ही दरोगा की जमकर पिटाई भी कर दी। फिलहाल ये पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। तो अयोध्या से पूरा मामला सामने आया है, जहां महिला ने दरोगा पर छेड़छाड़ का ये आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, दरोगा केपी यादव के खिलाफ पूरा मुकदमा ये दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। गैंगरेप की विवेचना करने सादी वर्दी में केपी यादव गए थे और इस दौरान छेड़खानी के बाद में स्थानीय लोगों ने ही दरोगा की जमकर पिटाई भी की थी। लेकिन फिलहाल ये पूरा मुकदमा इस वक्त दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अगली महत्वपूर्ण खबर मेरठ से, जहां पर हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में जो सैंपल थे वो फेल हो गए हैं। मीट को नष्ट करने की कार्रवाई जारी है और जांच में कुछ सैंपल सही पाए गए। याकूब कुरैशी समेत परिवार पर यह मुकदमा हुआ है।
ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीट को नष्ट करने की जो कार्रवाई है वो इस वक्त लगातार जारी है। सैंपल लेकर के टीम गई थी और जांच में कुछ सैंपल एकदम सही पाए गए हैं। तो याकूब कुरैशी समेत परिवार पर ये मुकदमा हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ से। हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में जो सैंपल गए थे मीट फैक्ट्री से, वो सभी सैंपल फेल हुए हैं। मीट को फिलहाल अब नष्ट करने की कार्रवाई जो है वो इस वक्त की जा रही है। तो और साथ ही आपको बता दें कि जांच में सैंपल सही पाए गए। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? देखिए कीर्ति की अगर मेरठ की बात की जाए, जिस तरह से पूर्व हज मंत्री याकूब कुरैशी और उनके परिवार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, अवैध मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री चल रही थी जिसमें याकूब कुरैशी सहित 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद आज की बात की जाए, जो सैंपल फेल हुए हैं, जो मानक के आधार पर सैंपल नहीं थे, जिनमें फगिंग वगैरह कई चीज की समस्या आई थी, जो खाने लायक नहीं है, उनको नष्ट किया जा रहा है। लगातार देखा जाए तो मेरठ में अवैध मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई थी। सैंपलिंग के लिए दो बार जांच हुई थी, जिसके बाद आज मेरठ पुलिस उन सैंपलों को नष्ट करने का काम कर रही है। मेरठ के अंदर अगर बात की जाए तो याकूब कुरैशी की अगर तकरीबन बात की जाए तो 400 से ज्यादा ऐसे सैंपल हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है, जिनमें 400 से ज्यादा वो सैंपल हैं और कई हजार कुंटल यहाँ पर जो मीट है उसको नष्ट करने का पुलिस काम कर रही है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं खाने के बाद जनहानि हो सकती है। सैंपल लैब में चेक हुए थे, उसके बाद आज नष्टीकरण की कार्रवाई चल रही है। याकूब कुरैशी ने सैंपलों को रिलीज कराने के लिए कोर्ट में दाखिल डाली थी। अर्जी डालने के बाद में उस पर कोर्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। कोर्ट का कहना है कि जो सैंपल खराब है, लैब जिनको खराब बता रही है उसको ह्यूमन यूज के लिए नहीं लिया जा सकता, कहीं ना कहीं उससे हानि हो सकती है। उसी को लेकर के आज ये बड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस की तरफ से की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में याकूब कुरैशी समेत पूरे परिवार पर इस वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे परिवार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। हाजी याकूब की मीट फैक्ट्री में जो सैंपल गए थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुए हैं। मीट को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है।